दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,70,60,255 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,91,60,040 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,83,618 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी से निपटने में सरकार के ढीले रवैये के चलते 1,000 से ज्यादा डॉक्टर नेशनल हेल्थ सर्विस छोड़ना चाहते हैं। एक सर्वे में ये बात सामने आई है। डॉक्टर या तो दूसरे देश या निजी अस्पतालों में जाना चाहते हैं। चुनाव से एक महीने पहले वैक्सीन लाने की तैयारी में ट्रंप। रूस और चीन की खुफिया एजेंसियां अमेरिका की वैक्सीन डाटा चुराने की साजिश में जुटी हैं। ईसाई समुदाय के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस अक्टूबर में मध्य इटली के शहर असीसी जाएंगे। कोविड-19 महामारी के दौर में वेटिकन से बाहर उनकी ये पहली यात्रा होगी। वेटिकन से सटा इटली यूरोप का पहला देश था जिस पर महामारी का कहर टूटा था। लद्दाख में भारत से तनाव बढ़ाने वाले चीन को एलएसी से लेकर दुनिया के कोने कोने में पटखनी मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले रूस की राजधानी मॉस्को में चीन को साफ समझाया कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता। वहीं इस कूटनीतिक जीत के बाद 24 घंटे के भीतर चीन को दूसरा सबक सिखाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को से अचानक तेहरान के दौरे पर पहुंच गए, जहां वे ईरान के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। अपने ईरान दौरे से राजनाथ सिंह चीन को कई मोर्चों पर मात देने वाले हैं। सालों के खून खराबे के बाद आखिरकार अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद जग रही है। अमेरिका की मध्यस्थता पर अफगान सरकार और तालिबान के बीच कुछ महीने पहले हुए अहम समझौते के बाद की शर्तों के पूरा होने के बाद दोनों पक्ष बातचीत पर राजी हो गए हैं। तालिबान और अफगान सरकार के बीच लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार बातचीत होने जा रही है। अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता के सिलसिले में तालिबान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कतर लौट आया है। अब तक तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया में कतर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और तालिबान के साथ अफगान सरकार की बातचीत भी कतर की राजधानी दोहा में ही होनी है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात को हथियार बेचने की अमेरिकी प्रशासन की योजना पर निजी रूप से सहमति जताई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने अगस्त में एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल यूएई शांति समझौते के तहत यूएई में अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति पर इजराइल की सहमति शामिल नहीं थी। अरब देशों में जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में होने वाले चुनावों से पहले भारतीय समुदाय को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी इवांका और बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड किम्बरली उन्हीं की तरह भारत के बारे में सोचते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत यात्रा पर आए थे तब उनके साथ उनकी बेटी इवांका भी मौजूद थी।